आप सभी भक्तों को नवरात्रि की दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का यह रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, यानी कठोर तपस्या करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक यानी भक्त का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। सभी भक्त हाथ जोड़कर कथा सुने और बीच में बिल्कुल भी न रुकें। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तप स्वाचरणी अत्यंत ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया, यानी पुकारा जाने लगा। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था, बहुत कमजोर हो उठा था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता जो हैं, उनकी जो माँ हैं मैना, अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त दूर करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उस पे उच्चारण पे पड़ गया। क्या पड़ गया? उमा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या आज तक किसी ने नहीं की थी। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य को चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी, यानी चारों ओर सभी ओर पूरी होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। ये बात क्यों कर रही थी? उनको शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ना इतनी तपस्या कर रही थी। तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारी इस कठिन तपस्या से तुम्हारे पति तुमको जरूर मिलेंगे, शिव जी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तुम तपस्या से विरत होकर यानी अलग होकर घर लौट जाओ। अब कहते हैं कि तुम इतना कठिन तपस्या की हो, तुम अब घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ ही दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। जैसे माता जी की मनोकामना पूरी हुई, इस भक्त जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना इसी तरह पूरी होगी।